और चलिए बड़ी खबर आ रही है दरभंगा से, जहां भीषण आग ने तबाही मचाई है। बिरौल प्रखंड के पघारी गांव में यह आग लगी और 30 से ज्यादा घरों को अपनी चपेट में ले लिया। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है, इसकी आशंका जताई जा रही है। और आग लगी कैसे, इन कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया कि आग किन वजहों से लगी, कैसे लगी। तो दरभंगा में भीषण आग ने तबाही मचाई है और बताया जा रहा है कि बिरौल प्रखंड के पघारी गांव में आग लगी, कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। तकरीबन 30 से ज्यादा ऐसे घर थे जो आग की जद में आ गए, आग की चपेट में आ गए और भारी तबाही मची और लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है कि यह आग लगी कैसे। तो दरभंगा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आग से मची तबाही की तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। भीषण आग ने तबाही मचाई है। बिरौल प्रखंड के पघारी गांव में यह आग लगी। पूर्वी चंपारण में जमीन विवाद में महिला की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना चकिया नगर के वार्ड संख्या 1 की है। आरा में बाइक सवार अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मार दी, घायल हालत में उसे पटना रेफर किया गया। सीतामढ़ी में पिटाई से 2 कैदियों की मौत के आरोपी पुलिसकर्मी फरार हो गए। ये सभी रूनी सैदपुर थाने की हिरासत में थे। वहीं डुमरा एसएचओ का सरकारी मोबाइल फोन स्विच ऑफ बता रहा है। इस मामले में एडीजी कुंदन कृष्ण ने कहा था कि आरोपी थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया है। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर आम लोगों में विश्वास जगाने के भरोसे से सत्ताधारी दल के नेता सीतामढ़ी पहुंचे। उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी। सीतामढ़ी में पुलिस कस्टडी में 2 लोगों की मौत के विरोध में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रांची डबल मर्डर के इस केस की अब तक की जांच में पैसे के लेन देन को लेकर हत्या की बात सामने आई है। लोकेश चौधरी नाम के एक व्यक्ति को पैसे देने का मामला सामने आया है। साहिबगंज में शिलापट में विधायक तारा मरांडी का नाम नहीं होने पर उनके समर्थक एमएलए अनंत ओझा के समर्थकों से भिड़ गए। हालांकि लोगों के बीच बचाव के बाद जल्द ही मामला शांत हो पाया। पाकुड़ के पाकुड़िया में अनाज नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने एक डीलर के घर से अनाज लूट लिया। इसके बाद डीलर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। छपरा के मांझी थाना क्षेत्र स्थित गुरदाहा खुर्द गांव में डकैतों ने गृहस्वामी को बंधक बनाकर लाखों की संपत्ति की डकैती की। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने फायरिंग की। पूर्वी चंपारण में डकैतों ने एक घर से 5 लाख कैश और 15 लाख के जेवर लूट लिए। इसका विरोध करने पर घर के मालिक पर हमला किया गया। पुलिस इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बाढ़ के त्रिमोहन पंचायत के मुखिया दामोदर राय को गिरफ्तार किया गया। उनके घर से हथियार, कारतूस और तलवार की बरामदगी हुई है। रोहतास में महुआरी के पूर्व मुखिया शिववचन पासवान की गाड़ी पर बम से हमला किया गया है। इसमें वो बाल बाल बच गए हैं। पूर्व मुखिया ने फायरिंग की बात कही है। बांका में बहन से छेड़खानी का विरोध भाई को महंगा पड़ गया। मंझौलों ने लड़की के भाई के साथ मारपीट की, साथ ही उससे सोने की चेन और अंगूठी छीन ली। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जमशेदपुर के उलेडी थाना क्षेत्र में एक दूधमुहे बच्चे को बेचने का मामला सामने आया है। यहां बच्चे के माता पिता ने बच्चे को 40,000 रुपए में बेच दिया और उसके 5 दिन के बाद बच्चे को वापस लेने थाने पहुंच गए। सिवान के मैरवा में अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम और डॉक्टरों के यहां मेडिकल टीम ने छापेमारी की। 2 डॉक्टरों को फर्जी डिग्री पर अस्पताल चलाते हुए पकड़ा गया। रक्सौल में एसएसबी ने एक पिस्टल, मैगजीन और कारतूस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक से पूछताछ जारी है। मधुबनी में आबकारी विभाग ने विदेशी और देसी शराब की बड़ी खेप बरामद की है। साथ ही 2 कारोबारी पकड़े गए। बिहार में शराबबंदी का आलम यह है कि बेतिया में एक शराबी नशे में घंटों तक हंगामा मचाता रहा, लेकिन पुलिस प्रशासन को उसकी खबर तक नहीं लगी। बाद में स्थानीय लोगों ने उसे बीच सड़क से हटाया। भोजपुर के पीरों में राइस मिल की आड़ में शराब के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने छापेमारी कर 155 पेटी विदेशी शराब बरामद की है। मुजफ्फरपुर रजिस्ट्री ऑफिस के 3 कर्मचारियों के घूस लेने का वीडियो सामने आया है। डीएम आलोक रंजन घोष ने कहा कि वीडियो फुटेज की जांच कराई जाएगी। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद तीनों कर्मचारियों ने सफाई दी है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में ब्रजेश ठाकुर समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में बहस पूरी हो गई है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में 11 मार्च को अगली सुनवाई होगी।
रांची के वार्ड संख्या 49 की पार्षद जमीला खातून ने खुद के अपहरण की कोशिश का आरोप लगाया। घटना हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र की है। पार्षद की माने तो पंजाब स्वीट्स के पास 6 लोगों ने उसके अपहरण का प्रयास किया। नवादा से अगवा दीक्षा पब्लिक स्कूल के संचालक को पुलिस ने 5 घंटे के भीतर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया है। साथ ही 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार किए गए। गुमला के सिसई रोड में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। लोहरदगा में पोस्ट ऑफिस के सामने ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। मृतक सिन्हा के घाटा ककेया की रहने वाली थी। सुपौल में जंगली हाथियों के तांडव में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 दिनों के बाद भी प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। औरंगाबाद में अनियंत्रित बोलेरो के पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना अंबा थाना क्षेत्र के जीवी बिघा की है। बाबा नगरी में बड़ा हादसा टल गया। ये महज संयोग या फिर भगवान की कृपा ही कही जा सकती है कि जिस स्कूल में छुट्टी थी उस स्कूल के 3 मंजिला भवन का एक हिस्सा भरभरा कर जमीन पर गिर पड़ा। लखीसराय में बोलेरो ने एक युवक को रौंद दिया। इसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बोलेरो पर सवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मक्का में एक शख्स के कैश लूटने के दौरान लुटेरों को पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी की पहचान बेतिया के राजेश कुशवाहा के रूप में हुई है। सिरसा में 30 साल की महिला का फंदे से लटकता शव मिला है। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। उचाली के सोंदो गांव में आग लगने से 7 घर जलकर खाक हो गए। आग इतनी भीषण थी कि कई मवेशियों की जलने से मौत हो गई। वहीं लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बांका में खाना बनाने के दौरान लगी आग से 5 घर जलकर खाक हो गए। घटना अमरपुर थाने के सिहुड़ी मोड़ के महादलित टोले की है। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के शिकारपुर में एक घर में गैस सिलेंडर में आग लगी, जिससे पति पत्नी गंभीर रूप से झुलस गए। दरभंगा में 64 घर जलने के बाद बेघर हुए परिवार को सरकारी मदद जारी हुआ है। अगजनी में करीब 50 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ था। गोपालगंज के मीरगंज बाजार में 2 मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग में हजारों रुपए के नुकसान की आशंका है। मुंगेर के मोहनगंज में दर्जनों कबूतर और कौवे मृत पाए गए हैं। इससे बर्ड फ्लू की आशंका तेज हो गई है। लोग सहमे हुए हैं। नारकोटिक्स विभाग के डिप्टी डीजी वी राधिका ने बिहार और झारखंड के अधिकारियों के साथ गया कलेक्ट्रेट में बैठक की और इस दौरान अफीम की खेती करने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। औरंगाबाद के अंबा के चौबेरी के किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार 4 दिनों की बारिश ने उनकी फसल को चौपट कर दिया है। लखीसराय के नक्सल प्रभावित खजरा में दर्जनों गांवों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। पानी के लिए लोगों को मीलों दूर जाना होता है। यहां के टेकारी प्रखंड का अग्निशमन विभाग बेसहारा है। यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां महज नाम की हैं। गाड़ियां जर्जर अवस्था में हैं और इनके टायर भी खराब हो चुके हैं। पटना सिटी के गुलजारबाग स्थित भूमि सर्वेक्षण कार्यालय में नक्शा मिलने का काम 5 मार्च से प्रभावित है। कार्यालय में इनकी आपूर्ति नहीं होने से लोगों को जमीन का नक्शा नहीं मिल पा रहा। मुंगेर का जननायक कर्पूरी छात्रावास का निर्माण हुआ, लेकिन इसका फायदा छात्रों को नहीं मिल रहा। संसाधनों की कमी के कारण 100 छात्रों की संख्या वाले हॉस्टल में महज 8 छात्र रह गए हैं। रेलवे ग्रुप डी की बहाली प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बेतिया में अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। राफेल डील मामले के कागजात चोरी होने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाघा के छतपाल पंचायत के आजाद बस्ती में लोगों को साफ पीने के पानी के लिए तरसना पड़ता है। लोग घंटों के पानी के सहारे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक आज सुबह 11:30 बजे होगी। इस दौरान कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है। दरभंगा में राजद कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड प्रभारी और जिला कार्य समिति सदस्य शामिल हुए। हाजीपुर में पूर्व मंत्री और लोकतांत्रिक जनता दल के नेता रमई राम ने सीएम नीतीश कुमार को मुखौटा बदलने वाला नेता करार दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश ने जनता के साथ धोखा किया है। बक्सर जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए अनोखी कोशिश की है। यहां हिरण मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करेगा। पूर्वी चंपारण में चुनावी सरगर्मी तेज होने लगी है। कल्याणपुर विधानसभा के कोटवा में गुरुवार को ब्रह्मश्री समाज के युवकों ने बाइक रैली निकालकर बाहरी उम्मीदवारों को वोट नहीं देने का निर्णय लिया।
लालू के बाद अब राबड़ी देवी से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मुलाकात की। उन्होंने बीजेपी को स्कूटर पार्टी बताया। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बिहार को 4 कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास कर बिहार को बड़ी सौगात दी। इस मौके पर सूबे के कृषि मंत्री प्रेम कुमार मौजूद थे। लोकसभा चुनाव में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की समस्या से निपटने की तैयारियां की जा रही है। नेटवर्क की समीक्षा में रिलायंस जियो समेत आधा दर्जन मोबाइल और डेटा देने वाली कंपनियों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने समस्त महिला बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ माना जा गया है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर झारखंड को बड़ी सौगात दी है। सरायकेला के कादरबेड़ा में 1321 करोड़ की योजना की आधारशिला रखी गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जमशेदपुर रांची बहुलिया NH-33 का ऑनलाइन शिलान्यास किया। मौके पर सीएम भी मौजूद रहे। सीएम रघुवर दास धूमधाम से बेटे ललित दास की बारात लेकर छत्तीसगढ़ के लिए निकल गए। बारात निकलने से पहले सीएम ने जमशेदपुर के मां शीतला के दरबार में जाकर आशीर्वाद दिया और परिवार के साथ जमकर फिरे। झारखंड हाईकोर्ट ने जल स्रोत को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नदी तालाब समेत तमाम जल स्रोत को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया। गुमला की ज्वारी प्रखंड में केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने पथ निर्माण विभाग की कई सड़कों का शिलान्यास किया। इससे इलाके के ग्रामीणों में खुशी है। गुमला के शिक्षक रविंद्र कुमार सिन्हा के दिशा निर्देश पर कई युवक युवतियां सरकारी नौकरी कर रही हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने ऐसे युवक युवतियों को सम्मानित किया है। पलामू के जैनपुर और सतबरवा प्रखंड के कई गांवों में विधायक आलोक चौरसिया ने PCC सड़क का शिलान्यास किया और इन सड़कों के निर्माण में करीब 5 करोड़ की लागत आएगी। गढ़वा के रमना स्टेशन पर त्रिवेणी एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया। सांसद बीडी राम ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बोकारो कोर्ट ने 8 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 का जुर्माना लगाया। पिछले साल माराफारी थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की घटना घटी थी। खंडवा में पीडीएस दुकानदारों की मनमानी के खिलाफ भाकपा माले ने धरना दिया और 4 सूत्री मांग उपायुक्त को सौंपा। पार्टी ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अररिया के फारबिसगंज में यूथ कांग्रेस ने राफेल डील से संबंधित अति गोपनीय सुरक्षा संबंधी फाइल की चोरी हो जाने के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही पीएम से इस्तीफे की मांग की। दरभंगा में श्रम विभाग में निबंधित मजदूरों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के पास धरना दिया और साथ ही अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। गोपालगंज में पशु टीका कर्मियों ने नियमित करने की मांग को लेकर हंगामा किया। साथ ही शहर में विरोध मार्च किया। मधेपुरा के सिंहेश्वर प्रखंड के मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी के स्थानांतरण का पंचायत समिति सदस्यों ने विरोध किया है। पीओ के समर्थन में प्रखंड प्रमुख समेत पंचायत समिति सदस्यों ने प्रखंड कार्यालय में धरना दिया। जामताड़ा रेलवे स्ट्राइडिंग में मजदूर 80 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी पर काम करते हैं। वहीं मजदूरी बढ़ाने की मांग करने वाले मजदूरों को रेलवे साइडिंग में घुसने नहीं दिया जाता। गोपालगंज में गैस चूल्हा दुकानदार की उसके दोस्त ने ही चाकू मारकर हत्या कर दी। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर बवाल किया। सहरसा में टीकाकरण के 10 घंटे बाद ही शिशु की मौत हो गई। इससे आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर बवाल किया। कटिहार में रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने अपने कार्यालय से एक विशाल बाइक रैली निकाली। साथ ही 11 सूत्री मांग को लेकर नारेबाजी की। छात्र संगठनों ने जयप्रकाश विश्वविद्यालय में चल रही परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया। साथ ही प्रबंधन पर भी आरोप लगाया। सोनपुर में बालू माफियाओं पर कार्रवाई करने गई पटना की दीघा थाना पुलिस युवक को पीटने का उनके ऊपर आरोप लगा है। वहीं पुलिस की तरफ से एक युवक गंगा में कूद गया। इसकी मौत हो गई। घटना को लेकर सड़क जाम कर बवाल मचाया गया। बोकारो के चास में मेयर भोलू पासवान ने PCC सड़क का उद्घाटन किया था, लेकिन असामाजिक तत्वों ने शिलापट को तोड़ दिया, जिससे नगर निगम में जारी विवाद से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए धनबाद डीसी ने हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया है। साथ ही मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। बक्सर में परिवहन विभाग अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बुक का आवेदकों के घर भेजेगा। परिवहन मंत्री संतोष निराला ने कहा कि फर्जीवाड़े को रोकने के लिए शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री के साथ निश्चय के काम में तेजी लाने के लिए 300 से ज्यादा सहायक कार्यपालकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। पटना के डीएम ने बताया कि 700 से ज्यादा सहायकों को चुना गया है। शिवहर के डीएम अरशद अजीज ने जिले में बन रहे पुल पुलियों का जायजा लिया। निर्माण में घटिया सामान के इस्तेमाल पर अधिकारियों और ठेकेदारों को फटकार लगाई।
जहानाबाद के डीएम नवीन कुमार गुरु के साथ साथ अभिभावक की भूमिका में नजर आए। डीएम ने न सिर्फ बच्चों को आगे बढ़ने की सीख दी बल्कि स्कूली बच्चों के बाल भी कटवाए। नवनालंदा महाविहार में एशियन फिलॉसफी सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, चीन, इजराइल और साउथ कोरिया के विद्वानों ने दुनिया में शांति का वातावरण बनाने के उपायों पर चर्चा की। पटना डीएम कार्यालय में बैठक का आयोजन हुआ। इसमें लॉटरी के माध्यम से शिक्षा के अधिकार के तहत जितने भी बच्चों का दाखिला लेना है उन पर अंतिम निर्णय लिया गया। जमुई शहर के स्टेडियम मैदान में 2 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन हुआ। दर्जनों किसानों ने इस दौरान कृषि यंत्रों की खरीदारी की। गोपालगंज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मशहूर फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी शामिल हुए। पंकज ने कार्यक्रम में शामिल लोगों को मतदान की शपथ दिलाई। शूटर सुरेश सिंह जमुई में समाज कल्याण विभाग के पोषण अभियान कार्यक्रम में शामिल हुई और इस दौरान महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए खुद भराई की रस्म की गई। कार्यक्रम में कई अधिकारी शामिल हुए। पुलिस महकमे को आधुनिक बनाने को लेकर बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने की। बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि कैसे पुलिस महकमे को आधुनिक बनाया जाए। अब 13 पॉइंट की जगह पुराने सिस्टम पर यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की बहाली होगी। इस अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और साथ ही बक्सर में थर्मल पावर प्लांट लगाने का फैसला लिया गया। लौनी के शहर में आज आमने सामने भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें होंगी। मैच से पहले जीत के लिए दोनों टीमों ने जीएससीए ग्राउंड में पसीना बहाया। वहीं टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां वो मिर्जापुर की 3 महिलाओं को पुरस्कृत करेंगे और सीधा संवाद करेंगे। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आमतौर पर आज भी जिस विषय पर महिलाएं और किशोरियां खुलकर बात करने में संकोच करती हैं, आज जागरूकता के साथ ही वो महिलाओं के लिए रोजगार का साधन बन रहा है। देखते हैं कटिहार की पैड वुमेन रश्मि प्रिया के मजबूत इरादे पर रिपोर्ट। कुछ दिनों पहले ही पर्दे पर फिल्म आई थी पैडमैन, जिसमें नायक महिलाओं को सैनिटरी पैड के प्रयोग और जरूरत को समझाते दिखे थे। कटिहार की रश्मि प्रिया पर्दे से दूर महिलाओं को यही सीख दे रही हैं और उन्हें इसके प्रयोग की जरूरत को समझाते हुए पैड उपलब्ध करवा रही है। रश्मि टेक केयर नाम की सैनिटरी पैड पैकिंग करती है और महिलाओं की टोली के साथ दूर ग्रामीण इलाकों में इसे उपलब्ध कराती है। रश्मि इलाके में पैड वुमेन के नाम से चर्चित है। सारा हमारा टीम है जो डोर टू डोर काम करते हैं, जिसमें महिलाओं को नैपकिन समझाने का मतलब यूज क्यों जरूरी है बताते हैं। और दूसरी बात है कि ये प्रत्येक महीना जो है ये कंटिन्यू रखते हैं। रेशमी दी का सपोर्ट मिलता है। जो रेशमी दी अभी जो ये पैडमैन है, जो रेशमी दी के साथ काम करके हम लोग को बहुत खुशी मिलता है, बहुत आनंद आता है। और ये सबसे बड़ी ये है कि हम लोग महिला का जो मजबूरी है वो जो है सबसे पहला बात यह है कि मजबूरी हम लोग का खत्म हो रहा है। सुदूर आदिवासी इलाके में पहुंची रश्मि के इस टोली के प्रयास से ग्रामीण महिलाएं भी बेहद खुश हैं। इलाके की महिला प्रतिनिधि भी रश्मि के इस प्रयास से बेहद खुश हैं और हर संभव मदद का भरोसा दे रही हैं। दीदी लोग घर तक आई है, वो तो हम लोग लेते ही हैं और पहले से भी लेकर के ही रखे हैं और अब के भी अब लेंगे, फिर दोहरा करके भी लेंगे, अगले महीना तक भी लेंगे। सब दिन लेते ही रहेंगे हम लोग। हम सबको समझाए कि ये दीदी हम लोग के लिए काम कर रही है। अगर हम लोग के लिए कोई काम नहीं करेगा तो फिर हम लोग के लिए तो दिक्कत है ना। हम लोग दुकान पे जाके पेड़ खरीद नहीं सकते हैं, शर्माते हैं, बोलते हैं। अगर इसके जरिए आपके घर घर एक एक यानी डोर टू डोर पेड़ मिल जाए तो हम लोग के लिए तो अच्छा है ना। आधुनिक दौर में भी महिला स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय पर समाज में खुलकर बातें नहीं होती हैं। ऐसे में रश्मि की ये कोशिश वाकई शानदार है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार।